आज बात करने वाले हैं हम सीईटी के बारे में। सीईटी किसी भी कंडक्ट कराएगा, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, इन तीनों को मिला के एक एग्ज़ाम होगा जिसे हम लोग बोलेंगे सीईटी। और जो करवाएगा कौन, तो ये एग्ज़ाम कराया जाएगा एनआरए के द्वारा। ठीक है, अब बात करते हैं एनआरए। एनआरए क्या है? नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। ये हमारा साल में 2 बार सीईटी कराएगा। कितनी बार होगा हमारा? 2 बार ये सीईटी हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये जो भी होगा, रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन, जनरेशन ऑफ रोल नंबर, एडमिट कार्ड, डिस्प्ले मार्क, ये सारा क्या होगा? ऑनलाइन होगा। ठीक है, ये हमारा एक्चुअली हुआ क्यों? तो मतलब जो भी बल्क में बहुत सारे स्टूडेंट है उसको स्क्रीन आउट करने के लिए हम ये यूज़ करेंगे। ठीक है, दूसरा, मीडियम ऑफ राइटिंग विल बी अ मल्टीपल चॉइस। ठीक है, अब कहने का मतलब है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा। ठीक है, जैसे हम लोग एग्जाम दे रहे थे वैसे एग्जाम होगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा, नंबर ऑफ कैंडिडेट अपेयरिंग इन स्पेशलाइज्ड एग्जाम विल बी रिड्यूस नियरली 5%। इसका कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब है कि एक ही स्टूडेंट क्या था, बैंक में भी, रेलवे में भी, एसएससी में भी करता था। ठीक है, तो इससे क्या होगा ना कि एक ही स्टूडेंट 3 जगह अपेयर हो जाता है। तो इससे हमारा क्या होगा, कम से कम अगर सारा एग्जाम को कंबाइन कर देंगे तो जो परसेंट रिड्यूस होगा, अप्रोक्स बोल रहा है 5% हमारा रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, अब बोल रहा है ये हमारा एक्चुअली हर लैंग्वेज में होगा। इंडियन लैंग्वेज, मल्टीपल इंडियन लैंग्वेज। ठीक है, सीईटी स्कोर 3 साल के लिए वैलिड होगा, पहला चीज। और ये हमारा पहला तो प्री क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद अपना कोई टायर 1 लेता है, सॉरी टायर 2 लेगा, और ये टायर 3 लेगा। इस अपने एग्जामिनेशन के ये है, ये एक्चुअली मेंस का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, बट आपका जो प्री है वो तो हमारा फिक्स है कि उसे सीईटी नाम दे दिया गया। तो सारे एग्जाम के लिए हमारा सीईटी फिक्स हो गया प्री। पर उसके बाद जैसे एसएससी क्या करती है, एसएससी टायर 2 लेती है और एसएससी टायर 3 भी लेती है। रीज़न क्यों है? क्योंकि एक तो अपना उसने रिटन ले लिया, रिटन जो लेते हैं, और एक लेता है जो मैथ और इंग्लिश का, तो वो टायर 2। और एक प्री में जो सारे आते हैं, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस। ठीक है, तो इसको ये वाले को रिड्यूस करके बस ये फॉर्म दिया है। ठीक है, स्कोर कार्ड जो वैलिड होगा 3 साल के लिए। अगर हमने मान लिया कि एक बार एग्जाम दे दिया, मैंने मान लिया एक बार हमने एग्जाम दे दिया, मेरे अच्छे नंबर आ गए। ठीक है, मैं पास हो गया, अच्छे नंबर आ गए, मतलब 100 में 90 आ गए। ठीक है, तो जो स्कोर होगा ना वो 3 ईयर तक वैलिड होगा। ठीक है, मैंने अगले साल और एग्जाम दे दिया, अगले साल मैंने एग्जाम दिया, मेरे आ गए 92/100, तो हमारा ये मार्क्स कंसीडर होगा। पर गलती से 92 की जगह 82/100 आ गया तो ये मार्क्स कंसीडर नहीं होगा, हमारा यही वाला कंसीडर होगा या ये वाला कंसीडर होगा। रीज़न ये कि जो हमारा हाईएस्ट मार्क्स होगा वही हमारा कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, और ये वैलिड कितने साल के लिए होगा? तो 3 साल के लिए। यहाँ क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि 3 ईयर के लिए आपका वो स्कोर कार्ड वैलिड होगा। ठीक है, कोई अटेम्प्ट का वो नहीं है। आप साल में 2 बार अटेम्प्ट होता है, 2 बार दीजिए, अगले साल भी अटेम्प्ट करिए। नो रिस्ट्रिक्शन, क्लियरली लिख दिया यहाँ पे, नो रिस्ट्रिक्शन और अटेम्प्ट। अटेम्प्ट पे कोई कुछ जिक्र नहीं है, आप जितना मन चाहे उतना कर सकते हैं। ठीक है, अब वो ऑब्जेक्ट वो एज लिमिट प्रिस्क्राइब्ड होगा। अब ऑब्वियसली हर एक जॉब के लिए एज लिमिट होता है, उसके अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, एज रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा। ठीक है, एज आपको एज जैसे होता है, ओबीसी को कुछ दे दिया, एससी एसटी को कुछ अपना, और पीडब्ल्यूडी को, फिजिकली हैंडीकैप को दे देता है। ठीक है, तो ये आपको जैसे एज कैटेगरी बटा हुआ आपको वैसे एज मिल जाएगा। ठीक है, बात करते तीसरे में, तो बोला कैंडिडेट कैन शेड्यूल टेस्ट चूज देयर सेंटर ऑफ देयर चॉइस। ठीक है, वो अपने अकॉर्डिंग, ये नहीं है कि जिस स्टेट का एग्जाम है, जैसे हमें क्या होता है आरआरबी ग्रामीण का दिया, हमने दिया आरआरबी, ठीक है, पीओ दिया, मैंने भर दिया यूपी से, तो हमें यूपी में ही सेंटर देना होता था, आप सब जानते हैं। ठीक है, बट अब इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। प्री के लिए आप चूज कर सकते हैं अपना सेंटर, जहां मन चाहे जहां दे दीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या दे दिया हमारा सेकंड में कि गेट सीईटी स्कोर कैन बी शेयर्ड विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूटी, पीएसयू, प्राइवेट सेक्टर। मतलब कहने का मतलब जो हमारा सीईटी का स्कोर होगा, ठीक है, तो कोई प्राइवेट कंपनी जैसे इन्फोसिस हो गई, विप्रो हो गई, ये सब कंपनी अगर चाहेगी तो आपके इस पे आपको डायरेक्ट इंटरव्यू ले सकती है वो। ठीक है, इस स्कोर पे। पहला कहानी तो ये हो जाएगा। दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट तो ले ही रही है एसएससी। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट
ठीक है। जैसे स्टेट, जैसे बिहार एसआई का जॉब हो गया, यूपी एसआई का, यूपी कांस्टेबल का, तो अगर चाहे तो इस स्कोर पे अगर आपका अच्छा स्कोर है तो इस पे भी रिक्रूटमेंट ले सकती है। बट ये अभी फिलहाल डिस्कस नहीं हुआ स्टेट के लिए, तो फिलहाल आप सेंट्रल के लिए मान ले, बट स्टेट में भी हो जाएगा लागू धीरे धीरे। जैसे डीआरडीओ सब हो गया, वो सारे कंसीडर हो जाएंगे इसमें, ठीक है। वुड ऑल्सो हेल्प अस सच इन सेविंग कॉस्ट एंड टाइम स्पेंड। आपको सबको पता है कि अगर मुझे एक रेलवे का एग्जाम पड़ गया मेरा बैंगलोर में, ठीक है, और एसएससी का एग्जाम पड़ गया दिल्ली में, तो आपका हेडक तो बढ़ेगा ही, पैसे भी बढ़ेंगे और ट्रेवलिंग भी बढ़ेगा, तीनों चीज़ आपके हेडक होने वाले। इसमें क्या कुछ नहीं करना है, पैसे बचेंगे, टाइम बचेगा, ठीक है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, जो एसएससी 2 साल में 1 साल में एक बार रिक्रूटमेंट लेती है, अब तो एक ही बार में हो जाएगी ना, क्योंकि वो क्या होता है कि कभी ना कभी डिले हो ही जाता है, पर एनआरए के द्वारा ऐसा कभी नहीं होगा। मेनली टाइम पे फोकस किया जाएगा, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट पे, ये क्या बोल रहा है, करंटली गवर्नमेंट जॉब सीकर अपेयर फॉर मल्टीपल एग्जामिनेशन कंडक्ट। सही, हम लोग कभी आरआरबी के लिए भर रहे हैं, फिर अभी आईपीएस पीओ आया हुआ है उसके लिए भरेंगे, फिर मान लो कभी रेलवे आ गया फिर उसके लिए भरेंगे, फिर एसएससी आ गया, तो इन सब के लिए भरेंगे। इन सब को ये टेंशन को दूर करने के लिए हर किसी में फीस आप देख सकते हैं, इसका 850 है, इसका भी 850 है, इसका भी 500 होता है, इसका भी 100 होता है। तो इतने के लिए हेडक क्यों पालना, इसके लिए ही एनआरए ने ये लाया है सीईटी। सीईटी क्या है, सबका पप्पा है। इन सारे एग्जाम के लिए हमारा यही एक प्री हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए अब इतने कॉस्ट की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो हमारा पैसे भी बचेंगे, मल्टीपल एग्जाम में अपेयर होने का टेंशन भी दूर होगा, ठीक है। कैंडिडेट कैन रिपीटेटिव फीस, वही बात मैं कर रहा था कि यही 850 यहाँ भी दिया, 800 यहाँ भी दिया, 500 यहाँ भी दिए, वो हटेगा। डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवलिंग बचेगी, ठीक है। एनआरएल विल रिमूव दिस पेन पॉइंट, ठीक है। इन सब चीज़ों को एनआरए ने हटा दिया और उसके बदले क्या ला दिया, सीईटी, ठीक है। NRL will conduct the burden of candidate also in the respective recruitment agency, ठीक है। ये हमारा कैंडिडेट का बर्डन को एक्चुअली रिड्यूस कर रहा है और ये बहुत अच्छा है, और बहुत तरह से कैंडिडेट का नहीं, एज वेल एज जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है उसको भी कर रहा है। आईपीएस पीओ टीसीएस करवा रही थी, तो वो बार बार एग्जाम कराना पड़ता था, तो इससे उतना हेडक हमारे बीच नहीं होगा। नेक्स्ट में चलते हैं, रिड्यूस टाइम टेकन सिलेक्शन प्रोसेस। मैंने बताया था कि जितनी एक एजेंसी लेगी तो ऑब्वियसली टाइम हमारा एक एग्ज़ाम पे ही फोकस होगा और वो हमारा जल्दी निकलेगा। अब 10 एग्ज़ाम होंगे, 10 जगह फोकस रखें तो डिले होना ही है, बट यहाँ पे सिर्फ हम एनआरए पे फोकस करेंगे कि एनआरए कब एग्ज़ाम ले रहा है, एनआरए कब रिजल्ट दे रहा है, ठीक है। हार्ड से कैंडिडेट फॉर अपेयरिंग इन मल्टीपल एग्जाम ऑफ मल्टीपल एजेंसी विद देयर सिमिलर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सेम करने। जैसे अब इसमें एक चीज़ है कि अगर आपको क्या बोल रहा है कि मतलब सीईटी 3 पैटर्न पे होगा, ठीक है। सीईटी किसके लिए होगा, 3 के लिए होगा। एक हो जाएगा 10th पास के लिए, एक हो जाएगा हमारा 12th पास के लिए, ठीक है, और एक हो जाएगा हमारा ग्रेजुएशन के लिए, ठीक है। अब इसके लिए अलग कैटेरिया, इसके लिए अलग कैटेरिया, इसके लिए अलग कैटेरिया है। अब सीईटी में आपको 3 पैटर्न पे होगा, ये फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3। आप जिसमें सेट कर रहे हैं आप उसका दे दीजिए। अगर ये ग्रेजुएशन के लिए हो रहे हैं तो आपके लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है, 2 तो इसमें अपेयर हो सकते हैं, 2 इसमें हो सकते हैं, 2 इसमें हो सकते हैं। जो यहाँ पे है तो ये 2 इसमें हो सकता है, 2 इसमें हो सकता है, और यहाँ का बेचारा 2 ही हो सकता है, ठीक है। तो इसके बाद एज भी बहुत ज़्यादा है, बात नहीं है, यहाँ पे जो हो रहे हैं उसका एज बहुत कम है, तो इसलिए तो सबके लिए अपनी अपने कैटेरिया फिक्स हैं, ठीक है। अब कहने का ये मतलब है कि हमारा सीईटी जो कंडक्ट ये हो रहा है मल्टीपल एग्जाम मल्टीपल विद सिमिलर एलिजिबिलिटी, तो ये यही सीम है हमें क्या, आईबीपीएस के लिए और आईबीपीएस पीओ हो गया, और एक हो गया हमारा आईबीपीएस पीओ आरआरबी पीओ। तो ये 2 एग्जाम को ले लेते हैं, रिसेंटली इसी का बहुत हल्ला बोल चल रहा है, तो इसके लिए भी सेम चीज़ चाहिए, इसके लिए भी सेम चीज़ चाहिए, सेम पैटर्न है, सेम पैटर्न है, तो क्यों 2 एग्जाम कराना, एक ही एग्जाम में हम क्यों नहीं क्लियर कर लेंगे, इसीलिए सीईटी आया है एक्चुअली में, ठीक है। ये पॉइंट भी क्लियर हो गया हमारा। सीईटी टू रिड्यूस द ओवर द हमारा 1000। अब हम बात करते हैं सीईटी भी कंडक्ट एट ओवर ऑफ 1000 सेंटर, ठीक है, हर जगह अवेलेबल होगा 1000 सेंटर में। एवरी डिस्ट्रिक्ट विल हैव एटलीस्ट 1 एग्जाम, हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 1 एग्जाम सेंटर तो होंगे ही होंगे। अब क्या चाहिए, घर बैठे एग्जाम दो, चिल करो, ठीक है। बेटर एक्सेस टू रूरल अनडिप्रिविलेज्ड कैंडिडेट एंड वुमेन, ठीक है, ये वुमेन के लिए बहुत अच्छी बात है। अब बहुत बात है जो यूपी की मतलब कोई लड़की है कहीं बाहर एग्जाम उसे अगर क्वालिफाई कर सकती है, उसे भरना है तो उसे कोई ले जाने वाला चाहिए, लाने वाला, मतलब बहुत तरह की टेंशन होती है। इन सब चीज़ों से हमें छुटकारा मिल जाएगा, ठीक है।
ठीक है। अब ये देख सकते हैं कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने क्या कहा था, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी सीईटी से सफल उम्मीदवारों की सूची का उपयोग राज्य सरकार द्वारा भी किया जा सकता है। ये भर्ती चयन नौकरी में आसानी और विशेष रूप से समाज के कुछ वर्गों के लिए जीवन यापन का होगा। बात तो सही है, सीईटी से हमें बहुत फायदा होने वाला है, ठीक है, टेंशन बहुत दूर होने वाला है, पैसे बचने वाले, डिस्टेंस ट्रैवल, ठीक है। दूसरे में क्या बोला है उन्होंने, मेरिट लिस्ट फॉर कॉमन एंट्रेंस एग्जाम विल रिमेन वैलिड फॉर 3 ईयर्स। ये चीज याद रखे, 3 साल के लिए एक बार अच्छे से मेहनत कर ले, प्री निकाल ले, 3 साल तक आराम से मेंस में अपेयर होते रहें, कोई दूरी की बात नहीं है, ठीक है। अप्लाई फॉर जॉब्स इन डिफरेंट सेक्टर डिपेंडिंग अपॉन, अब ऑब्वियसली सीईटी के स्कोर पे आप बहुत जगह अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब इतना अगर आपको एसएससी बैंक रेलवे जॉब दे रही है तो प्राइवेट कंपनी की क्या औकात है इस स्कोर को ये इनवैलिड कर दे, ठीक है। तो इसलिए प्राइवेट कंपनी भी इसे लेगी, क्योंकि सीईटी जब एसएससी ले रहा है, बैंक ले रहा है, तो फिर रेलवे ले रहा है, तो ये प्राइवेट कंपनी इन्फोसिस, ये कौन सी बड़ी हो गई बैंक और रेलवे से, ठीक है। बट लोग तो प्रायोरिटी फिर भी गवर्नमेंट सेक्टर को ही देंगे, ठीक है। बट फिर भी जिनकी एज चली गई है, सीईटी एक्चुअली वो दे चुके हैं, तो उनके लिए वो अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है, ठीक है। तो ठीक है, आपका इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हो गया। आप अच्छे से लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, चैनल को। मैं कंप्लीट मैथ पढ़ाऊंगा इस पे। सीईटी का सिलेबस अभी जारी नहीं हुआ है, सीईटी का सिलेबस जारी होगा, उसके अकॉर्डिंग हम देख लेंगे। बट फिलहाल हम मैथ एसएससी का, रेलवे का, बैंक का हम करवा रहे हैं, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, ठीक है।